हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आपका एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो आप खुद से ट्राई करेंगे, बिकॉज सब कुछ अगर मैं कराने लगूंगा तो आप शायद बढ़िया से ना समझ पाए चीजों को। एक मैं कराऊं फिर आप एक करें तो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो आप मिसलेनियस को खुद ट्राई करेंगे और जो सब में डाउट रहेगा वो आप बोलेंगे और फिर मैं करा दूंगा उनको। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर that determinant part is only up to exercise 4.3. After that you have matrices only, but there is a connection between determinant and matrices. ठीक है, देखो जो मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिसेस का यूज क्या होता है, मतलब कोई भी डेटा हमारे पास है उनको कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ये हमारा डिटर्मिनेंट था 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ठीक है, अब मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं? मैट्रिसेस में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम लोग इसको डिटरमिनेंट की तरह ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए, ऐसा लिखा रहेगा ए आई जे एम इंटू एन। इसमें जो आई जे एम एन है ये इसका मतलब क्या होता है? देखो, आई मतलब होता है रो, ठीक है, आईथ रो, और जे मतलब होता है जेथ कॉलम। एम क्या है? एम है रो, और एन क्या है? एन है कॉलम। तो समझ लो आपको लिखा है ए 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 लिखा है, मतलब उसमें 3 रो रहेगा और 2 कॉलम रहेगा। तो 4 5 6 7, तो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स रहेगा। और ए आई जे के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग A11 A12 A21 A3 A22 A31 A32। तो इसमें 1 क्या डिनोट करता है? 1 डिनोट करता है रो। तो ये पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो 3 रो और 2 कॉलम इस तरीके से बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें। कहीं पे आप लोगों को लिखा रहेगा कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो इक्वल है आई माइनस जे अपॉन 2 के, और आपको बोलेगा कि हर एक वैल्यू फाइंड करके एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ। तो A12 समझ लो हो गया। तो 12 में आप क्या करोगे? आई की जगह 1, जे की जगह 2 अपॉन 2, आंसर आएगा -1 अपॉन 2। फिर आप A11 निकालोगे तो इधर आ जाएगा 1 -1 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 0। तो आप जब ऐसा मैट्रिक्स बनाओगे तो 11 की जगह लिखोगे 0, 12 की जगह लिखोगे -1 अपॉन 2, और यहाँ पे जो भी आप फाइंड करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट समझा। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसको बढ़िया से समझ लो। ठीक है, ये सब नहीं समझा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो दोबारा से ये सब रिवीजन होगा। बट ये समझ लो, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको, कॉलम किसको। ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस को जब कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। समझ लो लिखा है ए आई जे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 लिखा है, मतलब 2 रो रहेगा 2 कॉलम रहेगा। तो A11 A12 A21 A22। समझ लो इधर लिखा है ए आई जे 3 इंटू 3, तो मतलब 3 रो रहेगा 3 कॉलम रहेगा। तो इधर एक और ऐड हो जाएगा A13 A23 ऐसा। ठीक है, और अगर लिखा है ए आई जे 2 इंटू 3, मतलब 2 रो रहेगा 3 कॉलम रहेगा। 2 रो मतलब क्या कि इसमें हम लोगों का वो 3 हो जाएगा, इधर ये पार्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा 5 6 ऐसा कुछ। ठीक है, तो इधर क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम है। रो मतलब ये, कॉलम मतलब ये। समझे? चलो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए गाइस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं। ये देख लिया ना आपने तो आपका 4.4 यूं ही खत्म हो जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, एक ही लेक्चर में करेंगे। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो रहेगा, कॉलम चाहे जितना रहे बट रो एक ही रहेगा। जैसे -1 2, इसमें देखो एक रो है 2 कॉलम है ना, ये एक रो और ये 2 कॉलम। और फिर उसके बाद समझ लो ऐसा कुछ है -1 -2 -3, तो इसमें एक रो है 3 कॉलम है, बट रो कितना है? रो हम लोगों का एक ही है, कॉलम भले 3 है ना। तो एक रो जहां पे रहेगा, जहां पे एक रो रहेगा सिर्फ और कॉलम से मतलब नहीं है, जहां पे सिर्फ रो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। समझा रो मैट्रिक्स क्या होता है? दूसरा हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें रो कितना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बट कॉलम एक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है 2 3, तो इसमें देखो 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ये क्या हुआ? हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि रो इसमें 2 है, कॉलम 1 है। ठीक है, तो जहां पे भी 1 कॉलम रहेगा, रो से मतलब नहीं है, वो हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। समझ लो एक और है 3 5 7, तो इसमें देखो इसमें आपका 3 रो है और 1 कॉलम है, तो कॉलम एक ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा टाइप है आपका 0 या फिर नल मैट्रिक्स। तीसरा टाइप है 0 मैट्रिक्स और यू कैन से नल मैट्रिक्स। इसका वैसे यूज नहीं हुआ है, बट वी शुड नो दिस बिकॉज बाहर से जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आ सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रहेगा सब 0 रहेगा, इसके एलिमेंट सब 0 होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है लेटर ओ से।
ठीक है, ओ इज इक्वल टू, समझ लो ऐसा कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब सारे एलिमेंट जब डिटर्मिनेंट सारे एलिमेंट जब मैट्रिक्स में 0 होंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0 या फिर नल मैट्रिक्स। अगला टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चौथा टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 2, तो इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, सेम है। ऐसा कोई है 3 3 5 9 7 6 8 2 1, तो इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो यहाँ पे देखो इक्वल है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने 4 टाइप देखे हैं, चारों टाइप में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ, क्योंकि अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इनका काफी ज्यादा यूज है। मैट्रिक्स खाली मैं नाम लिखता हूँ, रो, कॉलम, जीरो या फिर नल लिख देता हूँ, जीरो जमता नहीं है। चौथा हो गया स्क्वायर, फिर इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं पांचवा टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए गाइस, फिफ्थ टाइप देखते हैं। फिफ्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट जानते हो? डायगोनल एलिमेंट नहीं जानते हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे ही तो पूरा मेन है इसमें। तो डायगोनल एलिमेंट दोबारा से देख लो, 2 3 5, ये जो हम लोगों का A11 A22 A33 होता है ना, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके बाजू बाजू अगर यहाँ पे 0 0 0 है, 0 0 0 है, इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन अ गिवन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ जो डायगोनल है मैट्रिक्स का उसमें ही सिर्फ नंबर्स रहेंगे, बाकी जो सारा रहेगा वो क्या रहेगा? 0 0 0। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी बना देता हूँ 2 1 3 और बाकी सब 0। ठीक है, समझे? और एक मैट्रिक्स बना देता हूँ 1 0 5 0 0 0 0 0। मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के हर एक एलिमेंट 0 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो पांचवा टाइप भी हम लोगों ने देख लिया, डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स्थ टाइप हम लोगों का आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। इसमें क्या होगा कि बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें 0 ही रहेंगे, बट जो हम लोगों का डायगोनल एलिमेंट रहेगा, डायगोनल एलिमेंट मतलब A11 A22 A33, ये आते कहाँ है? देखो ये ऐसे आते, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें आप लोगों को जो A11 A22 A33 ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये सब सेम होंगे। ये क्या होंगे? ये सब सेम होंगे, बाकी सारे 0 रहे ना रहे, ये सब हम लोगों के सेम होंगे। और ये जब भी सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो, डायगोनल और स्केलर में फर्क याद रखो। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, नॉन डायगोनल वाले, बट ये सेम नहीं होगा। इसमें भी 0 रहेंगे, बट ये क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, वेयर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर अलाइक इट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। समझे? चलो अभी सातवां टाइप देखते हैं। आइए गाइस, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा कि आप लोगों का 1 1 0 0 ऐसा रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे नॉन डायगोनल वाले वो 0 होंगे और ये वाले एलिमेंट्स 1 1 होंगे। ठीक है, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब ये 1 1 1 होंगे और ये क्या होगा? 0 0 0 0 0। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्ट्रक्ट अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2। 2 into 2 बोले तो ऐसा बनाओ, 3 into 3 बोले तो ऐसा बनाओ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, वो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बट अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हुए तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लो, यूनिट मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि इसमें बाकी सारे एलिमेंट 0 थे डायगोनल के अलावा। स्केलर में क्या हुए? सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हुए। यूनिट मैट्रिक्स में क्या हुआ? सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ 1 सेम और यहाँ पे नॉट सेम NS लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रिक के लिए। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल और ट्रायंगुलर तीनों टाइप देख लो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? आप लोगों को याद है ट्रायंगल प्रॉपर्टी? ट्रायंगल प्रॉपर्टी में क्या होता था कि नीचे के जब ये एलिमेंट 0 हो जाते थे, ठीक है, तो 1 3 5 0 9 2, तो इसमें क्या हो रहा है कि एलिमेंट 0 हो गए। और जब डायगोनल एलिमेंट के आजू बाजू वाले एलिमेंट 0 हो जाते थे तो इसका आंसर 1 into 3 into 5 होता था। याद है ट्रायंगल प्रॉपर्टी? तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऊपर ट्रायंगल बनेगा ऐसा। ठीक है, इस तरीके से।
देखो यहाँ पे वही बोला है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा ट्रायंगल बना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 1 3 5 0 0 0 9 2 7। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये एलिमेंट्स डायगनल एलिमेंट्स मतलब ये, और इसके ऊपर या नीचे अगर 0 0 0 हो जाए तो आंसर क्या होता है, इनका मल्टीपल होता है, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5। तो इधर यहाँ 0 0 था तो ट्रायंगल ऊपर बना, यहाँ 0 0 है तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा नीचे साइड, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर की साइड ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे के साइड ट्रायंगल। और एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, दोनों साइड 0 0 हो जाएगा, दोनों साइड ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से 1 3 5 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना, क्योंकि क्या हुआ, दोनों साइड 0 0 हो गया, तो इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। हालांकि ये डायगोनल एलिमेंट से सेम है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं, यूनिट मैट्रिक्स देखेंगे नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बट ट्रायंगुलर लिखे या डायगोनल लिखे, पहली चॉइस आपकी क्या रहेगी, पहली चॉइस रहेगी डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों हो सकते हैं ना, क्योंकि देखो ना ये डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सब 0 है, वही डेफिनेशन तो इसकी भी थी, बट पहले आपको डायगोनल एलिमेंट लिखना है। अगर ऑप्शन में वो नहीं रहा तब आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएंगे। ओके, तो 8वां क्वेश्चन, 8वां था यूनिट हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 9वां है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और 10वां है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी हम लोग कुछ और टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हम लोगों का सिमेट्री मैट्रिक्स, बट बिफोर दैट वी शुड नो दैट व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, so first of all here I have a matrix 2 0 5 9। तो ट्रांसपोज मतलब क्या, अगर मेरे को बोला कि ये ए के इक्वल है और आपको लिखना है ए टी मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज कैसा होगा, ए के ट्रांसपोज में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 2 यहाँ है 2 यही रहेगा, बाकी ये जो 0 है ये 5 की जगह आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 2 0 और ये 5 9 रो में चेंज हो जाएगा, सॉरी कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो कॉलम्स रहते हैं वो रो में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपको एक और देता हूँ 3 2 5 9 7 6 8 2 4, और आपको बोलो कि ये बी के इक्वल है और आप लिखो बीटी, बी का ट्रांसपोज। तो बीटी किसके इक्वल होगा, बीटी इक्वल होगा, ये जो 3 2 5 है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये 3 2 5 ऐसा हो जाएगा। ये जो 9 7 6 है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये जो 8 2 4 है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये हो जाएगा 8 2 4 ऐसा। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसी पर बेस्ड है हमारी सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी। तो सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स में पहले मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं जो भी इसमें दिया है, -3 1 8। ठीक है, -3 1 1 8, समझ लो ये बी के इक्वल है और मैंने आपको बोला कि बी का ट्रांसपोज लिख के दिखाओ। तो इसका जब ट्रांसपोज आप लोग लिखोगे तो -3 1 क्या होगा, कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, तो -3 1 ऐसा हो जाएगा, 1 8 भी चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखोगे तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या कि जो बी है वो बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स, मतलब कॉलम और रोज को चेंज करने के बाद भी कोई भी चेंज नहीं आया। देखो -3 1 यहाँ भी था, -3 1 यहाँ भी है, 1 8 यहाँ भी था, 1 8 यहाँ भी है, तो कोई चेंज आया नहीं आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री मैट्रिक्स। अब 14वीं प्रॉपर्टी पर, सॉरी 13वीं प्रॉपर्टी भी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मतलब क्या कि ये बी जो है वो माइनस, मतलब साइन चेंज करके उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। आई शुड टेक एग्जांपल, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स 0 5 -5 0। ठीक है, 0 5 -5 0, समझ लो ये ए के इक्वल है और मैंने आपको बोला कि ए का ट्रांसपोज लिख के दिखाओ। तो ए का ट्रांसपोज जब आप लिखोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 5 और -5 0 के। आंसर देखो करेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। बट अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, मतलब यहाँ माइनस लगाता हूँ -80, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, 0 की तो साइन होती नहीं है, माइनस आ जाएगा 5 पे, माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा और ये 0। अब देखो सेम हो गया। हुआ क्या, हुआ ये कि जो ए था वो -80 के इक्वल आ गया। जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, और जब बिना साइन चेंज किए इक्वल आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री सबसे ज्यादा यूज इनका होने वाला है, सिंगुलर मैट्रिक्स अभी आया नहीं है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो तीनों टाइप है इनका यूज होने वाला है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोग जानते ही हो,
यूनिट मैट्रिक्स का यूज होने वाला है और ये सब बहुत ही अच्छे से कर लो। फिर से बताता हूँ, देखो जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं मतलब रोज को कॉलम में चेंज करते हैं -3 1 और 1 8, इसके बाद भी आंसर वही रहता है, मैट्रिक्स वही रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। और इसकी सिमेट्री मतलब चेंज करने के बाद भी सेम नहीं आता है, बट अगर उसमें माइनस लगा दे तो वो सेम आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये हो गए 13 टाइप। ठीक है, 2 टाइप और, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये 2 टाइप देख के हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज, बहुत ही फटाफट खत्म करें। आइए अब देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 14th टाइप सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी देख ही लेते हैं, 15वीं प्रॉपर्टी लास्ट वाली, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो समझ लो हमें कोई मैट्रिक्स दिया है बी इज इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स में 0 2 4 8, ठीक है, और इसका मुझे मॉड्यूलस निकालना है। तो इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू होगा, मोड याद है जो 9th में किया था, उसी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। तो इसका जो मॉड्यूलस का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा इसके डिटर्मिनेंट के 0 2 4 8 के। ठीक है, तो कभी भी अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर 0 आता है, मतलब इसका मॉड्यूलस निकालने पे आंसर 0 आता है, तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 की जगह 1 कर दूं, 0 की जगह 1 कर दूं और ये अब डिटर्मिनेंट बन चुका है, ठीक है, अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे। तब मैट्रिक्स रहेगा तो ऐसा 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 बनाएंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8, -2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो आंसर क्या रहा है 0। मतलब जो मॉड्यूलस ऑफ बी की वैल्यू है अगर वो 0 आती है तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब मॉड्यूलस की वैल्यू अगर 0 आती है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पे आंसर 0 आता है, तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ये टाइप्स है इसके। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये अभी क्लियरली समझ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। आइए गाइस फाइनली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहले भी हम लोगों को बोला है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इवेंचुअली मैंने इसको एक बार रिकॉर्ड किया, ठीक है, मैं एक बार सम करा चुका हूँ, बट स्टोरेज फुल हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, दैट्स वाई। ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें बोला है कॉन्स्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, हमें खुद से एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रोज है, 3 ये रोज होता है और ये कॉलम और 2 कॉलम है। ठीक है, 3 रो मतलब क्या, A12 A21 A11 A21 और A31। 2 कॉलम मतलब यहाँ पे एक ही रहेगा, A21 A22 A32, ये हो गया। ठीक है, देखो 1 2 1 2 1 2, 2 कॉलम, 3 रोज 1 2 3, 3 रोज। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके यहाँ पे जितना लेटर दिया है A11 A21 A21 A22, ठीक है, इन सबकी हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम लोग A11 फाइंड करेंगे तो 1 यहाँ पे I हो जाएगा और ये 1 हम लोगों का J हो जाएगा, तो उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 5 - 1, आंसर आ गया 0, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया, नीचे कुछ भी रहे 0 ही आएगा। और फिर A12 फाइंड करेंगे तो 1 हो गया I और 2 हो गया J, तो 1 - 2 का स्क्वायर अपॉन 5 - 1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 4, आंसर आया 1/4। मैट्रिक्स में पुट करते चलो, मैं तो बोलता हूँ A11 क्या मिला 0 0 पुट कर दो, A12 क्या मिला 1/4 पुट कर दो। ठीक है, अभी A21 फाइंड करो, 2 हो जाएगा I 1 हो जाएगा J, तो 2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 5 - I क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, A22 फाइंड करो, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 - 2 का स्क्वायर अपॉन 5 - 2, ऊपर 0 हो गया तो 0 ही रहने वाला है। A31 मतलब 3 - 1, क्योंकि ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये चीज आप सब समझ चुके हो। और नीचे 5 - 3 इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4/2, तो आंसर आया 2, तो इधर आएगा 2। A32 में इधर हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर अपॉन 5 - 3, आंसर आएगा 1/2, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, इजिली इसको कर सकते हो। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। आइए गाइस नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले में AIJ का जस्ट फॉर्मूला बदला है, मेथड वही है, 3 × 2 का ही बनाना है। तो A11 A12 A21 A22 A31 A32। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब इसके आगे हम लोग लिखते चलेंगे, जो भी वैल्यू मिलती जाएगी। तो AIJ के फॉर्मूले में रखो, आंसर लेते जाओ। पहले A11 फाइंड करना है, तो A11 1 हो गया I 1 हो गया J, ये चीज आप समझ चुके हो। तो 1 - 3 × 1, तो आंसर आ जाएगा 1 - 3, तो आंसर आया -2, A11 मिल गया -2। A12 के लिए 1 - 2 × 3, ठीक है, 3J है तो 3 × 2, तो 1 - 6, तो आंसर आया -5, तो A12 की जगह -5। A21 के लिए क्या हो जाएगा, I - 3J है, तो I हमारा 2 और J हमारा 1,
तो 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा -1, ये हो गया -1। A22 के लिए 2 माइनस 3 इंटू 2, तो आंसर आया 2 माइनस 6, तो आंसर आया -4। अब A31 के लिए 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3, तो आंसर आया 0, ये हो गया 0। A32 के लिए 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 माइनस 6, तो आंसर आया -3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये बन गई मैट्रिक्स। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जस्ट AI का फॉर्मूला बदला है। फॉर्मूला क्या आ गया है? I प्लस जे का क्यूब अपॉन 5। तो A11 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 प्लस 1 का क्यूब अपॉन 5 है ना, तो 2 का क्यूब अपॉन 5, तो आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 5, क्योंकि 2 का क्यूब 8। तो A11 की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 5। A12 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 प्लस 2 का क्यूब अपॉन 5, आंसर आएगा 3 का क्यूब अपॉन 5, तो आंसर आ जाएगा 27 अपॉन 5। तो A12 का आंसर मिला 27 अपॉन 5। A21 के लिए यूज करेंगे, तो 2 प्लस 1 का क्यूब अपॉन 5, ये भी सेम आएगा, 3 का क्यूब अपॉन 5, तो 27 अपॉन 5। तो ये भी हो गया 27 अपॉन 5, क्योंकि A12 A21 सेम रहेगा। सेम ऐसे ही हम लोगों का A22 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 प्लस 2 का क्यूब अपॉन 5, तो आंसर आएगा 4 का क्यूब अपॉन 5, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो अपॉन 5। ठीक है, और फिर A31 का फॉर्मूला होता है 3 प्लस 1 का क्यूब अपॉन 5, तो ये 4 का क्यूब अपॉन 5, तो A22 के जैसा इसका भी आंसर आएगा 64 अपॉन 5। फिर A32 के फॉर्मूले में हो जाएगा 3 प्लस 2 का क्यूब अपॉन 5, तो आंसर आएगा 5 का क्यूब अपॉन 5, ये 5 से क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझा? 5 का क्यूब होता है 125 और नीचे है 5, काट दो तो आएगा 25, तो इधर आ गया 25। यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, चाहो तो कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 1/5 को, बट जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जाए। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला तो चुटकियों में हो जाए। गाइस, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि इतने टाइप्स में से क्लासीफाई करो कि वो 10 कौन से टाइप के हैं। तो फटाफट हम लोग लिखते चलेंगे, आप लोग बताते जाना। इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट है 3 0 0, उसके नीचे के देखो 0 0 है, तो इसमें ट्राइंगल कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा, तो ये होगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो ऐसे बनेगा, तो ये क्या हुआ? इट इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट सब कुछ 0 है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब कुछ ना मिले तो सिर्फ ट्रांसपोज निकालो। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये 0 4 7, ठीक है, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, तो -4 0 -3, ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, तो -7 3 0। अभी भी आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, बट एक चीज मिल रही है। देखो, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मतलब साइन चेंज है। तो इसके पे आगे मैं माइनस लगा देता हूँ, तो 0 का कुछ नहीं होगा, 4 पे माइनस आ जाएगा, 7 पे माइनस आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0। अब देखो सेम हो गया, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालने पे ही इक्वल आता तो सिमेट्री, साइन बदलने पे इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्री। इसको मैं इक्वल ले लेता हूँ ए के, तो ये हो जाएगा AT माइनस में, तो -AT, देयरफॉर A इज इक्वल टू -AT। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। थोड़ा सा समय लगेगा, बट आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ये सारे टाइप्स को अच्छे से याद कर लोगे, तो बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, चौथा देखते हैं, सॉरी तीसरे में देखो सिर्फ एक ही रो है, और 3 रो है और एक कॉलम है ना। ये क्या होता है हम लोगों का? ये कॉलम होता है, ये क्या होता है? ये रो। तो 1 2 3 रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। इट इज एन कॉलम मैट्रिक्स। फिर इसको देखो, इसमें हम लोगों का एक ही रो है बट 3 कॉलम है, देयरफॉर इट इज अ रो मैट्रिक्स। इसको देखो, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट सेम है, सेम किस में रहता है? सेम रहता है स्केलर में, तो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब 5 और बचे हैं, उनको भी लिख के हम लोग टाइप बताते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि एक मैट्रिक्स 2 टाइप करेगा, बट इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जाएंगे, जहाँ पे ऑप्शन से ही आपको पिक करके लिखना रहेगा। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं बचे हुए 5। ये गाइस बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्या लग रहा है? इसमें देखो ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल कैसा बनेगा? ट्रायंगल ऐसा बनेगा, तो ये हम लोगों का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा करके आप लोगों को छोड़ देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए थे। अब यहाँ पे देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, सेम है क्या? नहीं है, वरना क्या होता है? स्केलर। 1 1 है क्या? नहीं है, वरना क्या होता है? यूनिट। अलग अलग है, मतलब ये क्या हो गया? डायगोनल। तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको देखो, कुछ नहीं समझ रहा है ना?
-15 27 -15 27, उससे कोई फर्क नहीं। ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग। जब भी ऐसा देखो ना कि ये सेम आ रहा है या फिर ये सेम आ रहा है तो ट्रांसपोज निकाल दिया करो। समझ लो ये ए के इक्वल है, तो ए का ट्रांसपोज कैसा होगा, इसमें जो ये रो है वो ऐसा कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 -15 27 -15 0 √34 27, ठीक है, √34 5/3। मैच कर रहा है क्या, सेम टू सेम मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। माइनस के इक्वल होता तो इसकी सिमेट्री, प्लस के इक्वल है फिर डायरेक्टली इक्वल आ गया तो सिमेट्री मैट्रिक्स। देयरफॉर इट इज एन सिमेट्री मैट्रिक्स। चलो 9th वाला देखते हैं। 9th वाले में देखो डायगोनल एलिमेंट सेम है, साथ ही में ये 1 1 है। सेम होते और 1 नहीं होते तो ये होता है स्केलर, सेम है और 1 है तो ये है यूनिट, तो इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें देखो आप लोग ऐसा मत बोलो कि ये जो 1 1 1 है ये डायगोनल एलिमेंट है, ये गलत है, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। इनको कभी भी डायगोनल एलिमेंट मत समझना गलती से। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ ऐसे ही होते हैं, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ इस तरफ से होते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा मिटाना पड़ा मुझे। 0 0 1 1 1 0 0 0 1 डायगोनल एलिमेंट सिर्फ इस साइड से होते हैं, इस साइड से नहीं, कंफ्यूज मत होना। इसमें कुछ और तो लग नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालोगे तो ये 0 0 1 ऐसा कॉलम में बदल जाएगा, तो 0 0 1, ये 0 1 0 भी कॉलम में बदल जाएगा ऐसा, ये 1 0 0 भी ऐसा हो जाएगा। मैच कर रहा है, देखो मैच कर रहा है, मतलब कि जो ए है वो 80 के इक्वल है। और ऐसा जब होता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में बोला है डिटरमाइन करो कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नहीं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके जो मॉड्यूलस की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मतलब मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके जब फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसको सबसे पहले हम लोग ए के इक्वल ले लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं मॉड्यूलस में, ठीक है। मतलब इसको मॉड्यूलस ऑफ ए ऐसा लिख देते हैं, तो ए पी 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू 2c माइनस आर पी क्यू आर ए बी सी, ठीक है। तो इसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शन है, ध्यान से देखो, ये माइनस पी है, अगर मैं इस पी को प्लस करूं तो यहाँ बचेगा 2a, ये माइनस क्यू है, क्यू को प्लस करूंगा तो बचेगा 2b, ये आर को यहाँ प्लस करूंगा तो बचेगा 2c, फिर 2 को कॉमन ले लूंगा तो ये एबीसी हो जाएगा। तो देखो दो रो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, और दो रो आइडेंटिकल हो गए तो क्या होती है वैल्यू 0, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें R3 में R2 का ऐड करना है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए पी 2a माइनस पी प्लस पी, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2a, ठीक है। बी क्यू 2b माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2b। सी आर 2a माइनस आर प्लस आर, माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2c, है ना, 2c बचेगा। फिर 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेगा ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी, तो यहाँ पे क्या हुआ, हियर 2 रोज आर आइडेंटिकल, 2 रोज यहाँ पे आइडेंटिकल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो आंसर आएगा 0। 0 आ गया तो क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर इट इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला करते, सेकंड वाले में भी देखो कुछ ऐसी ट्रिक लगेगी। इस 5 का यहाँ पे ऐड करूं तो ये 105 बन जाएगा, इस 0 का ऐड करूं तो 99, इस 5 का यहाँ ऐड करूं तो 6, फिर से 2 आइडेंटिकल हो गए, काम हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है कि इसको 1 को ऊपर ऐड करो, बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं वही करता हूँ R2 में, ठीक है, R2 में मैं R1 का ऐड करता हूँ और इसको ले लेता हूँ मॉड्यूलस ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 5 1 प्लस 5 6 0 0 प्लस 99 5 100 प्लस 5, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, इस रो को इसमें ऐड किया और ये 99 105 रहने दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0 5 6 99 105 6 99 105। फिर से लिखो, हियर मॉड्यूलस ऑफ ए, हियर 2 रोज आर आइडेंटिकल, और 2 रोज जब आइडेंटिकल हो जाती है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देयरफॉर इट इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जब भी ऐसा बड़ा नंबर दिया रहे तो यही ट्रिक होती है, ध्यान में रखो। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं थर्ड और फोर्थ। आइए गाइस थर्ड और फोर्थ करते हैं, फोर्थ वाला तो सिंपली हो जाएगा। इसमें देखो वो सब ट्रिक लग रही है क्या, इसमें इसको ऐड करूँ 6 नहीं बनेगा, इसमें इसको ऐड करूँ 5 बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 3 - 2 3 5 7 -2 1 4 3 2 5, तो
ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब ये शायद सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो ओपन करके देख लेते हैं। 3 को लेंगे तो हम लोग इसके साथ लेंगे 1 2 4 5 को, मतलब ये वाला पार्ट, और जब 5 को लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को लेंगे, है ना, ये चीज आप जान चुके हो। तो -5 -2 3 और यहाँ पे 4 5, और जब इस 7 को लेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा, तो -2 3 1 2। चलो सॉल्व कर लो। 3 ये हो जाएगा 5 -8 -5, ये हो जाएगा -10 -12, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -4 -3। ठीक है, 3 इंटू -3 इधर हो जाएगा, -5 इंटू -22 इधर हो जाएगा, और +7 इंटू -7 इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +110। ठीक है, 22 5 जा, और ये हो जाएगा 49। तो -49 -9 हो जाएगा -58 +110, तो आंसर आ जाएगा 52। 52 मॉड्यूलस ए की वैल्यू आ रही है 52, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। 0 आता तो होता, देयरफॉर इट इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इजी है। ठीक है, चलो इसको कर लो। ये वाला देखो, 7 7 जा 49 -4 इंटू 5, 49 +20, आंसर आया 69। ठीक है, आंसर क्या आया 69, देयरफॉर इट इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ऐसा करके भी लिख सकते हो। वेट, आई शुड राइट हियर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दो कि मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसको कर लो, फिर हम लोग फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10। चलो इसको। आज क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि गिवन मैट्रिसेस आर सिंगुलर, मतलब इनका जो मॉड्यूलस का वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो ये तो काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू 0 है। यहाँ पे लिखो गिवन। ठीक है, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 7 -2 3k। अब ये कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में। ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू 7 -2 3k। अब इसको ओपन कर दो, 0 इज इक्वल टू 7k से मल्टीप्लाई होगा तो 7k, माइनस और एक माइनस तो +6। अब 6 को यहाँ भेज दो तो -6 इज इक्वल टू 7k। तो -6/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर k इज इक्वल टू -6/7। ठीक है, थोड़ा उल्टा सा हम लोगों ने कर दिया। चलो थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। 7k + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 7k इज इक्वल टू -6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/7। ठीक है, 0 को वहां कर दिया तो कितना इजी लग रहा है ना, पहले कितना हार्ड लगा। सेकंड वाला करते। सेकंड वाले में बोला 4 7 10 3k 9, वो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग करते वाला। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बात वही है कि a इज इक्वल टू, पहले मॉड्यूलस में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 7 10 3k 9। ठीक है, 1 1 1। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? 4 में 3 ऐड करें 7। ठीक है, अभी नहीं पता कर सकते। तो मॉड्यूलस ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 0 है। क्यों? हमें गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख सकते हो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ऐसा भी करके लिख सकते हो। सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़े मेथड से। तो 4 लेंगे तो कौन आएगा, 4 लेंगे तो उसके साथ k 9 1 1 आएगा। फिर -3 लेंगे तो उसके साथ 7 10 1 1 आएगा। फिर +1 लेंगे तो उसके साथ 7 10 k 9 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो 4 k 1 जा क्या हो जाएगा, k 1 जा हो जाएगा k -9, फिर -3 7 1 जा 7 -10, फिर +1 7 9 जा 63 -10k इज इक्वल टू 0। गाइस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4k -36 -3 7 -10 -3 +1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। तो 4k -36, 4k -36 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस 63 -10k इज इक्वल टू 0। तो -36 + 9 क्या हो जाएगा, पहले इसको कर लो। ये हो जाएगा -6k। ठीक है, 4k -10k। अब 9 + 63 हो जाएगा 72 -36 इज इक्वल टू 0। -6 के 72 में से 36 गया तो बचेगा 36 इज इक्वल टू 0। -6k इज इक्वल टू आ जाएगा -36, माइनस माइनस कट गया तो k की वैल्यू आ जाएगी 36/6। तो k हो गया 6। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड। ओके, नाउ वी विल डू द थर्ड सम। चलिए गाइस थर्ड वाला करते हैं, लास्ट वन है। आप लोग करेंगे इसको, मैं नहीं करूं, कर देता हूं। देखो, तो मॉड्यूलस ऑफ ए में पहले ले लेते, तो ये हो जाएगा k -1 2 3 3 2 3 1 2 1 -2 4। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि गिवन है, या फिर इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो कि द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ऐसा भी करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है,
ऊपर लिखो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। तो k-1 को लेंगे, इसको लेंगे तो ये आएगा, तो 1 - 2 2 4, फिर 2 को लेंगे मतलब -2 को लेंगे तो 3 1 2 4 आएगा, फिर जब 3 को लेंगे तो ये दोनों आएगा, तो 3 1 1 - 2 इज इक्वल टू 0। तो k-1 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 4 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस यहाँ भी था तो प्लस हो गया, फिर -2 3 4 जा 12 1 2 जा 2, फिर प्लस 3 3 2 जा -6 -1 इज इक्वल टू 0। k-1 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, -2 ये हो जाएगा 10, ये +3 ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0। तो k-1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 के जा 8 के और -8, फिर -2 10 जा 20, फिर -21 इज इक्वल टू 0, 3 7 जा 21। तो 8k ये हो जाएगा -49 इज इक्वल टू 0, तो 8k की वैल्यू आएगी 49, तो k की वैल्यू आ जाएगी 49/8, ठीक है। बहुत ईजी है, इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें बोला है कि a की वैल्यू ये है, तो आप a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो। ध्यान में रखो, जो a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो हमेशा a के ही इक्वल होता है ना। जैसा सेट वाले में जो 9th में हम लोगों को सेट चैप्टर था, 10th में 11th में भी है, ठीक है। तो उसमें कैसा होता था, हम लोगों को सबसेट बोला रहता था। तो इसका डैश का डैश, ठीक है, p डैश का डैश किसके इक्वल होगा, तो वो p के इक्वल रहता था। ध्यान आया, वेरीफाई भी हम लोगों ने किया था। तो उसी तरीके से ये भी है, अगर मैं a का ट्रांसपोज निकालता हूं तो ये 5 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 -1, सॉरी ये ऐसा चेंज होगा, 5 1 -1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 2 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा। फिर a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूँ तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 1 -1 और ये 3 2 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर a की जो वैल्यू थी वो a ट्रांसपोज के इक्वल है, या फिर यहीं पे बॉक्स बना के छोड़ दो, खत्म ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं 6th वाला। तो गाइस 6th वाला आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा इजी है, सेम 5th वाले जैसा है। तो a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का ट्रांसपोज 7 3 1 हो जाएगा, 7 3 1, -2 -4 1 हो जाएगा, तो -2 -4 1, फिर 5 9 1 हो जाएगा, तो 5 9 1। फिर a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ये दोबारा से इसके इक्वल होगा, तो उसी को देख के छाप दो, 7 3 1 -2 -4 1 5 9 1 हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखना है। चलो इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं 7th वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सॉरी। तो इसमें आपको बोला है कि ये क्या है, ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो इसमें आप फाइंड करो ABC की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो a इज इक्वल टू 1 3/5 a b -5 -7 -4 c 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखो इट इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, और सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो a होता है वो a के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी लिख दो कि a जो है वो a के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। a की वैल्यू ये उतार दो पहले, ठीक है। 1b -4 3/5 -5c a -7 0, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज कैसा होगा, 1 3/5 a, 1 3/5 a, b -5 -7, b -5 -7 -4c 0 -4c 0। अब दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम लोग ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखो बाय इक्वलिटी ऑफ, जैसे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था वैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होता है। तो इसमें देखो b के सामने कौन है, b के सामने 3/5, a के सामने है -4 और c के सामने है -7। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/5, सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी -4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और c की वैल्यू हो जाएगी -7। आप लोग बोलोगे a की वैल्यू -4, देखो यहाँ पे भी है ना। c की वैल्यू देखो, कहीं से भी कंपेयर करो वैल्यू वही है, c की वैल्यू -7, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 3/5, है ना। यहाँ से कंपेयर करो या वहां से, वैल्यू यही मिल रही है, मतलब एकदम करेक्ट है। इसको कर लो। फिर हम लोग करते हैं 8th वाला। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जस्ट एक डिफरेंस है कि ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं पहले a के इक्वल लिखता हूँ,
तो 0y 3/2 माइनस रूट 2 0 zx माइनस 5 आयोटा 0। ठीक है, सेम कॉपी की है, घबराओ मत कहां से लिख दिया। इट इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके, व्हाट इट इज? इट इज द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स and whenever the matrix is a skew symmetry matrix then the value of A will be equal to minus A transpose of A। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे A का उतार दो A के सामने। ठीक है, तो 0 माइनस 5 आयोटा x y 0 z 3/2 माइनस रूट 2 0 इज इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज 0 माइनस 5x ऐसा आ जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रांसपोज है y 0 z y 0 z 3/2 माइनस रूट 2 0, है ना। अभी देखो इक्वल आ गया, तो बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर याद आ गया क्योंकि आयोटा भी दिख गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी 3/2 के, बट माइनस में। चाहो तो आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ा के ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐसा करो, फिर बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस डाल के सॉल्व करो। x के सामने आ गया माइनस 3/2, और जब आप लोग यहाँ से देखोगे तो x के सामने देखो आ रहा है 3/2, बट माइनस x के सामने, तो उसकी वैल्यू भी वही हो जाएगी। फिर y किसके सामने आ रहा है? y के सामने आ रहा है 5 आयोटा, बट माइनस y, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 आयोटा। ठीक है, y किधर है? y यहाँ है, तो ये 5 आयोटा के देखो इक्वल आ गया। फिर z किसके इक्वल आ रहा है? z इक्वल आ रहा है रूट 2 के, तो z इक्वल आ गया रूट 2 के। यहाँ से देखो माइनस z इक्वल आ रहा है माइनस रूट 2 के, तो माइनस माइनस कट के यही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्स वाई जेड मिल चुका है, x की वैल्यू माइनस 3/2, y की वैल्यू 5 आयोटा, z की वैल्यू रूट 2। इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं 9th वाला। आइए गाइस 9th वाला करते हैं। 9th वाले में आपको 3 दिए, 2 ही लिखा है मैंने। इसमें आपको बोला है कि बताओ कि क्या ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो आज पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, बस बताते रहना है कौन सा मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स पता है तो वैल्यू फाइंड करना है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये इसको देखते हैं, क्या ये सिमेट्री है या स्क्यू सिमेट्री है, दो में से बताना है। सिमेट्री में क्या होगा? a की वैल्यू 80 के इक्वल होगी, और स्क्यू सिमेट्री में माइनस 80 के इक्वल होगी। दो का ही ऑप्शन है, तो काफी ज्यादा इजी है, तुक्का भी लग सकता है। चलो इसको करते हैं। तो a किसके इक्वल है? a इक्वल है 1 2 माइनस 5 2 माइनस 3 4 के माइनस 5 4 9 के। सेम यही कॉपी की है। तो a का ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा? a का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 माइनस 5 ऐसा आ जाएगा 1 2 माइनस 5, फिर 2 माइनस 3 4 ऐसा आ जाएगा तो 2 माइनस 3 4, फिर माइनस 5 4 9 ऐसा आ जाएगा तो माइनस 5 4 9। इक्वल है क्या दोनों? बिल्कुल इक्वल है। तो a की वैल्यू 80 के इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स ये वाला देखते हैं, इसको मैं a के इक्वल लिखता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा? a का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 माइनस 5 1, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, फिर 5 4 6 को ऐसा लिख देता हूँ, फिर 1 माइनस 6 3 को ऐसा लिख देता हूँ। इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या फर्क है? सिर्फ साइन का फर्क है, देखो, है ना। तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 2 5 1 माइनस 5 4 माइनस 6 1 6 3। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर माइनस लग जाएगा, तो माइनस 2, 5 पे माइनस लगेगा, ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, काफी ज्यादा माइनस आ गया। अभी भी इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू माइनस 80 और a इज नॉट इक्वल टू 80, देयरफॉर इट इज नाइदर सिमेट्री मैट्रिक्स नॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ना ये सिमेट्री है ना ये स्क्यू सिमेट्री है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मतलब इस सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री में से पहचानना है। तो सबसे पहले इसको a के इक्वल ले लो, तो ये आ जाएगा 0 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा 0 माइनस 7 2 माइनस आयोटा 7 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो a का ट्रांसपोज कैसा होगा? ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा माइनस 2। ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 आयोटा 0 माइनस 7। फिर ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस आयोटा 7 0। इक्वल आ रहा है क्या? इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस है। ठीक है, तो इसका माइनस लेके देखते हैं।
तो माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस 1 + 2 आयोटा 0 7 आयोटा -2 -7 0। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पे तो 0 ही रहेगा। इधर माइनस लगेगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो -1 -2 आयोटा। इधर माइनस लगेगा तो माइनस आयोटा +2 हो जाएगा। माइनस आयोटा +2 को मैं 2 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। -3 + 5 है, इसको 5 - 3 लिख दो तो क्या आ जाता है, -1 माइनस आयोटा है, इसको मैं 1 + 2 आयोटा लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 माइनस आयोटा है तो इसको मैं आयोटा +2 लिख सकता हूँ, है ना। फिर 7 पे आ जाएगा -7 और यहाँ पे 2 माइनस में रहेगा, ठीक है, आयोटा -2। आयोटा -2 को मैं 2 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ, बट जाने दो क्योंकि यहाँ पे वो है, जैसा यहाँ पे है वैसा ही चेंज करने की कोशिश करो। 0 है 0 लिख दो, -7 है +7 हो जाएगा, 0 है तो 0 लिख दो। देखो मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -80, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, जिसको स्पेलिंग नहीं दिख रही है यहाँ देखो, सिमेट्री मैट्रिक्स। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते लास्ट वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। इसमें ए आई जे का वैल्यू दिया है, आपको मैट्रिक्स बनाना है 3 × 3 का, मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू A11 A12 A13, क्योंकि 3 कॉलम और 3 रो। A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलो ये हो गया। अब A11 A21 सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो A11 का हो जाएगा 1 - 1, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, सिर्फ फाइंड नहीं करना है, फाइंड करने के बाद आपको बताना है कि क्या ए सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। A12 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 इज इक्वल टू -1 -1। A13 की वैल्यू हो जाएगी 1 - 3 इज इक्वल टू -2 -2। A21 का वैल्यू हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आएगा 1। A22 का फॉर्मूला हो जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा 0। फिर A23 का वैल्यू हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू -1, यहाँ आएगा -1। A31 हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ आएगा 2। A32 का फॉर्मूला हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आएगा 1। A33 का फॉर्मूला हो जाएगा 3 - 3। ये फॉर्मूले पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वरना कंफ्यूज मत होना कि आखिर मैं लिख कहाँ से रहा हूँ। तो ये हो गया। अब दोनों को ध्यान से देखो, सॉरी ये ए है आपका, ठीक है, ये ए है। तो अभी इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज कैसे होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 0 - 1 -2 1 0 -1 2 1 0। अभी इक्वल नहीं आ रहा है, माइनस लेके देखते हैं। माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये 1। अब देखो सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू -80, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। कैसे पता चला, ट्रांसपोज निकाला, फिर साइन चेंज किया और इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का अलजेब्रा मतलब इसको प्लस कैसे करे, मल्टीप्लाई कैसे करे, माइनस कैसे करे, ये सब हम लोग सीखेंगे। ये तो कुछ भी नहीं था, बेसिक था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।